हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स का जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन पूछता है। आपका जो एक सिलेबस है हिंदी का, 100 मार्क्स के जितने भी स्टूडेंट 100 मार्क्स का हिंदी रखे हो उन सब का क्लास आज ये तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर का समरी और ऑब्जेक्टिव मैं करवा चुका हूँ हम अपने इस चैनल पर ब्रेन्स एजुकेशन क्लास पर। आप अगर अभी तक वो दोनों चैप्टर का वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो, कुछ भी नहीं देखो हो, न समरी का वीडियो और न ऑब्जेक्टिव का वीडियो, तो पहले जाके आप वो देख लीजिए। और आज हम ये तीसरा चैप्टर लेके आए हैं और ये सारांश है संपूर्ण क्रांति, जिसको लिखा है जयप्रकाश नारायण, और एक भाषण है संपूर्ण क्रांति। ये गद्यखंड का चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति, जिसको कौन लिखा है? जयप्रकाश नारायण जी लिखा है। और संपूर्ण क्रांति का हम आज अभी क्या देखने वाले हैं? संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश देखने वाले हैं और लेखक परिचय आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। आप एग्जाम में जो पूछ देगा आपको संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखे, तो आप उसमें कैसे लिखोगे, मैं वही आपको यहाँ पर एक इतना बड़ा चैप्टर रहता है, सोचो कितना बड़ा चैप्टर रहता है, उसमें से छांट के अच्छा पॉइंट लिख के आपके सामने रख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप निश्चित रूप से शुरू से लेकर अंत तक देखिए इस वीडियो का। लमसम में 12 से 15 मिनट आप इधर रोज़ दे के देखो, तो आप भी से लेकर एग्ज़ाम तक तो हिंदी का सबसे अच्छा तैयारी मैं करवा के दूंगा। और आप भी लास्ट में बोलोगे कि हाँ हिंदी का पूरा तैयारी हो गया सर। तो अभी से लेकर 15-20 मिनट वैसे भी फालतू वीडियो इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, कुछ भी आप फालतू वीडियो सब देखते होंगे, आधा 1 घंटा वैसे ही बीत जाता होगा। मैं इधर आपसे सिर्फ 15 या 20 मिनट का समय लेता हूँ, उसमें आपका एक पाठ का सारांश क्लियर हो जाएगा। आपका बेसिकली पाठ में क्या क्या होने वाला है या क्या क्या होता है वो आपको मैं क्लियर करके दे दूंगा। तो संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश जिसको लिखा है कौन है? जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। और यही जयप्रकाश नारायण जी का तस्वीर है, यही लिखा है जयप्रकाश नारायण जी, यही है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी यही है। चलिए देखते हैं, पहले लेखक परिचय आपको करवाता हूँ। लेखक परिचय, लेखक संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ये 2 डेट, जन्म और निधन, ये 2 डेट आपको याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम तक। वो बुक का कोई लाइन रहता है वो मैं पढ़ा दूंगा तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा, लेकिन ये जन्म और मृत्यु या निधन आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर सबसे ज़्यादा या हर एक बार सबसे ज़्यादा लेखक परिचय से ही रहता है सवाल सबसे ज़्यादा। तो आपको जन्म और मृत्यु सब लेखक का है और सब चैप्टर में सब लेखक का याद करना ही पड़ेगा। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी का। वही अगर निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण जी का माता पिता का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण जी का माता पिता का नाम, माता का नाम है फूल रानी एवं पिता का नाम है हर्षुदयाल। और इसका जन्म स्थान कहाँ है? इसका जन्म स्थान कहाँ है? इसका जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला है। ये दोनों एक ही है, ये बिहार है तो ये उत्तर प्रदेश या यूपी है, एक ही में फैला है। और कृतियाँ इनका कौन कौन है? जयप्रकाश नारायण जी का कृतियाँ देख लेते हैं। कृतियाँ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी हर बार एग्जाम में रहता ही है, कोई बार छोड़ देता है, नहीं तो ये रहता ही है कि इंडियन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दे देगा 4 और उसमें से आपको जयप्रकाश नारायण जी को टिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है? कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित। सम्मान इसको कब मिला है? जयप्रकाश नारायण जी को सम्मान कब मिला है? 1965 में
समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला है। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला है। आपको ये याद रखना ही पड़ेगा ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मैग्सेसे सम्मान कब मिला है? तो 1965 में किस सेवा के लिए मिला है? तो समाज सेवा के लिए। और 1998 में भारत रत्न मिला है। ये तो आप निश्चित है कि याद रखिएगा। 1998 भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 ईस्वी में। आपको ये यहीं पर 3-4 ऑब्जेक्टिव बन गया है, तो आप सबको इसको याद रखना ही पड़ेगा। वैसे भी हम इसका PDF हम आपको देंगे, बाद में कहाँ देंगे वो मैं पहले आपको इस क्लास के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं सारांश। संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। क्या है? प्रस्तुत पाठ में लोकनायक, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो आपको ऑप्शन में रहेगा कुछ 3 ऑप्शन गलत रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिया था, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे। उस भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होती तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। वो दिनकर जी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होती तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करता है। लेकिन क्या है इसके बाद? कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। वो आज हमारे बीच नहीं है। ये कौन कहता है? ये जयप्रकाश नारायण जी कहता है। और उसके बाद क्या है? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह नेता बनने की जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे यह जिम्मेवारी दी गई है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह नेता बनने की जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे यह जिम्मेवारी सौंपा गया है। यहाँ पर मिस्टेक है, सौंपा गया है। जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। लेखक, उसके बाद क्या है? लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि ये अमेरिका गया था। जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गया था पढ़ाई करने के लिए। खुद के बल पे होटल में काम कर करके, सीढ़ी पे, रोड पे, सीढ़ी के नीचे में रोड पे, रोड के नीचे में सो करके काम कर करके, होटल में कर करके ये अपना पढ़ाई किया अमेरिका में पूरा, और अपने बलबूते पर पढ़ाई की। अगर ये चैप्टर अगर बेसिकली आपके पास बुक होगा ही बुक, अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट होंगे तो आप बुक जो निश्चित है कि खरीदे ही होंगे, तो आप एक बार ये तीसरा चैप्टर देख लेना गद्य खंड का, और एक बार रीड कर लेना। आपको पूरा समरी आराम से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश बाबू जी से मिलने बहुत सारे नेता आए। जयप्रकाश बाबू से मिलने वहाँ पर बहुत सारे नेता आए, और सब ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों को जुलूस को रोका गया।
उसके बाद क्या है, लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के अपने पैरों से कुचलते हैं। आप अभी तो बहुत बहुत गंदा काम हो रहा है नेतागिरी में। आप सब भी देखे होंगे कि कितना नेता कितना गिर जाता है। तो वही सब लेखक जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करती है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक के जयप्रकाश नारायण जी के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इंदिरा जी से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है बल्कि उनकी वो जो गलत तरीके से काम जो करता है, गलत व्यवहार करता है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है जयप्रकाश नारायण जी को। तो लेखक यही कहता है कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। जयप्रकाश नारायण जी ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये सब तो आप सबको भी पता होगा कि राजनीति में कितना भ्रष्टाचार उठ गया है, बढ़ गया है, कितना जनता लोग को ठक ठक कर खा रहा है। वैसे भी नहीं बोलना चाहिए सब। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है जिसका प्रमुख कारण चुनाव की चर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपनी ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस किसको बोलते हैं, आप सब ये चौंक गए होंगे कि प्रेस वो होता है, ये कपड़ा करने वाला प्रेस नहीं, वो प्रिंटिंग प्रेस जो निकालता है, पेपर जो छापता है, उसी का यूज किया गया इस चैप्टर में प्रेस करके। तो प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। और अंततः आपको ऐसे इतना लिख देना और अंत में आपको ये लिख देना, अंततः हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण है। तो आपको कैसा लगा इस क्लास? आपको हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में हम अपने तरफ से बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। बेसिकली जयप्रकाश नारायण जी एक गरीब परिवार से था, उसको अमेरिका जाने की प्रेरणा कोई इसके गुरु ने ही दिया था। इसको जयप्रकाश नारायण जी को कोई बताया था कि अमेरिका जाके भी काम करके भी पढ़ लिख सकते हो। तो इसी बात पर जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गया और वहाँ पर होटल में काम कर करके अपना पढ़ाई पूरा किया। और वहाँ पर पढ़ाई पूरा करने के बाद वो फिर भारत लौट आए और भारत में फिर ये राजनीति में घुस गया। और यही बताना चाहता है कि इस नेता का पद मैं किसी से मांग के नहीं लिया हूँ, मुझे युवा पीढ़ियों द्वारा सौंपी गई है और युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन सबकी बात सुनकर अंतिम फैसला जो होगा, अंतिम फैसला मेरा होगा। और उसके बाद है वही नेता सब के बारे में इस चैप्टर में बात है कि वो एक इसका दोस्त था, कौन था, दूसरी तरफ कुचलते हैं।
लेखक कहता है कि लोगों का झगड़ा नहीं है, करवाना चल। इंदिरा जी से उसका मेल मिलाप था। इंदिरा जी से जयप्रकाश नारायण जी का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, बल्कि उसका गलत नीतियों से झगड़ा था, गलत व्यवहारों से झगड़ा था। और वही ये सब कहाँ बोल रहा है? पटना के गांधी मैदान में भाषण जब दे रहे थे, लाखों लोगों उसकी भाषण सुनने के लिए आया था, वही पर बोल रहा था, ये पूरा भाषण दिया है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी वाला क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नए हो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है कि आप सबको समझ में आया कि नहीं। आप सब जितने भी स्टूडेंट हो कमेंट करके बता ही दीजिएगा कैसा लगा आपको क्लास। और अगर कोई आपका मित्र सब है या आपके छोटे है या आपके क्लासमेट में है या दोस्त सब है, तो आप उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और हम इतना चीज़ फ्री में आपको दे रहे हैं यूट्यूब पे, ये PDF भी दे रहे हैं हम अपने और इसको मैं शुरू में ही बताया था कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर ब्रेंस एजुकेशन ऑफिशियल करके चैनल है मेरा, वहीं पर इसका PDF अपलोड मिल जाएगा। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद इसका PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हो अभी से लेकर एग्ज़ाम तक। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन करिएगा। और अंत में यही कहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई चैप्टर के साथ, नई इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा और नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।